खुशी में मेरी माँ को खुशी मिलती है। मेरे तकदीर में एक भी गम नहीं होता अगर मेरे तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। आज मैं मेरी माँ के लिए कुछ गाना पुंछ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित पीएम श्री गर्ल्स हाई स्कूल तेगवार एम में आज वार्षिक दिवस एवं वार्षिक खेल दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, खेल गतिविधियों और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। स्कूल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में एक तरफ रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, तो वहीं दूसरी ओर खेल गतिविधियों में भी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो हमारा मकसद है एनुअल डे का मकसद जो है वो उसका मतलब ही यही होता है कि मिलजुल कर आवाम, पेरेंट्स, टीचर्स, हज़ात, बच्चे मिलकर इस प्रोग्राम को मुनक्किद करें। एक मैसेज होता है बच्चे की कारकर्दगी का कि वो बच्चे क्या सीख रहे हैं स्कूल के अंदर, वो जो पेश करते हैं, पढ़ते हैं, वो भी सभी को देखने का मौका मिलता है, बच्चों को भी सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। इसीलिए ये मुनक्किद किया जाता है। जहाँ तक इस स्कूल हाई स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल की बात करें, ये एक बॉर्डर के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे माना जाता है और बेहतरीन बॉर्डर पर होने के हाल से भी देखा जाए तो बेहतरीन स्कूल है ये। हम लोग जानते हैं कि भारतीय सेना का रोल हम सबके लिए कितना सम्मानीय है। भारतीय सेना चाहे जो भी हालात हो देश के अंदर, वो अपने घर परिवार को त्याग कर कैसे सीमा पर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसी आर्मी के रोल को दिखाने के लिए हमारे स्कूल के बच्चों ने एक छोटा सा स्किट तैयार किया है। तो आइए हम एक भारतीय सेना पर आधारित एक स्किट का एंजॉय करते हैं। वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे वो माँ के अलबेले जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे जिसके लिए सरदार हमारा झूल गया था फंदे पर, धूल नहीं लगने दी हमने उस बेदाग तिरंगे पर, उस बेदाग तिरंगे पर। तेरा दर्द तू जाने बाबा, तेरा दर्द तू जाने बाबा, मैं तो खुशी से पागल हूँ, मैं तो खुशी से पागल हूँ। लाडली जब सरहद जाएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे, वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे। कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, मनवास खत्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। हम जब जन गण मन गाएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे, वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे। बच्चों का कार्यक्रम देख के बहुत ही खुश हूँ। आना तो हमारे सीओ साहब को था, लेकिन किसी सरकारी काम की वजह से वो आ नहीं पाए, तो मुझे आना पड़ा। तो स्कूल की जितनी मैं सराहना करूं वो बहुत ही कम है। छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे जो भी उन्होंने कार्यक्रम किया है, वो बहुत ही पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अन्य जो भी उन्होंने प्रोग्राम दिए हैं, वो देखने में ऐसा लगता है कि अभी हमारा देश आगे जो है बहुत ही, हमारे देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है।
स्कूल प्रशासन ने छात्रों की मेहनत और उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्त भारत अभियान पर आधारित नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। आजकल की नौजवान पीढ़ी हम पीएम श्री गर्ल हाई स्कूल दिगवार मर्दाना के बच्चे आपके सामने लेकर आए हैं एक नुक्कड़ नाटक। जी हाँ, नुक्कड़ नाटक जिसका मजमून है नशा मुक्त भारत। आगे आप कर को धुएं में उड़ाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। नौजवान को क्या हो गया है? जहाँ देखो बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला या चिट्टे का नशा कर रहे हैं। और सादक भाई क्या तो आजकल क्या ट्राई कर रहे हो? सुना है शहर में जूता आया है, उसको खाने से शरीर में करंट तो ना भाई ना। अरे यार तुम्हारा नाम भी सादक और तुम भी सादक, तो कोई शौक किया है जिंदगी में? ना भाई ना, हम नहीं ऐसे शौक। अरे यार ना हाँ, ये देखो इसने क्या किया। अरे क्या हुआ? सर हर जगह थूक के लाल किया है। अरे इसी बात नहीं है। अब पता नहीं कब से जुड़ी थी हाँ मुझे 500 रुपए दो ना। अरे क्या हुआ? देखो आपके पास मांग रहा है। मैं तुझे देख रहा हूँ, सुधरने जा रहा है, सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा बड़े भाई से दुकान पे आएगा। अरे मेरे दोस्त, तुझे क्या हो गया? सादक, सादक मेरे भाई, सादक, सादक, सादक मेरे भाई तो सही कहता था यार। तू मुझे कहता था नशे न कर, तू मुझे कहता था नशे न कर, ले तू मुझे बचा ले। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। सादक बचा ले मुझे, मेरे भाई बचा ले। सादक, सादक, सादक। हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया, तो हम सब भी आपसे यही निवेदन करते हैं कि नशा न करना, मान लो करना प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि। आइए हम संकल्प लें, नशा छोड़ें देश जोड़ें। नशा जोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। Say no to drugs, yes to life। सिर्फ एक नारा नहीं, एक जन अदालत। नशे से आज़ादी नहीं है, सच्ची आज़ादी है। नशे से नहीं, अपने हुनर से पहचान बनाओ। नौजवान जवागो तो आप इस बात आगे बढ़ेगा। हम ना नशा करेंगे और ना नशा करने देंगे। देश की है ये पुकार, नशे से रहो हमेशा होशियार। नशा एक धीमा जहर है जो सपने और भविष्य को खत्म कर दे। Say no to drugs, say yes to life। कुछ आइटम तो ऐसी थी जो दिल को छू गई और वाकई इमोशनल हो जाता है बंदा। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे अक्सर सुनने में आता है कि यहाँ पे अक्सर जो है प्रोग्राम्स होते रहते हैं और मुझे उम्मीद है कि उसके साथ साथ एकेडमिक पे भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा होगा, क्योंकि जैसे इन्होंने, मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, इन्होंने लगाए भी हैं बच्चों के लिए, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं इससे पहले भी वैसे आ चुका हूँ यहाँ स्कूल में 1-2 बार, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये स्कूल बहुत सारे स्कूलों से बेस्ट कर रहा है। जैसे इन्होंने अभी जाते जाते दर्शन सर ने कहा कि ये बॉयज स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट में मैंने 1700 नॉमिनेशंस इंस्पायर की थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े स्कूल प्राइवेट्स भी थे। तो ये बॉयज स्कूल है जहाँ 3 के 3 बच्चे जो हैं वो हमारे सिलेक्ट हो गए इंस्पायर अवार्ड में। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए भी मैं इनको
इनके जो HOI हैं, इनके स्टाफ है और ख़ास करके इनके जो साइंस टीचर हैं उनको मुबारक दूंगा। ये हमारा स्कूल मैं आपको बताऊं हर साल बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और हर प्रोग्राम में ये सबको बुलाते हैं। यहाँ के जो बच्चों के पेरेंट्स हैं या जो भी यहाँ गाँव के जो हमारे सीनियर लोग हैं पंचायत के, उनको बुलाकर यहाँ पर हर प्रोग्राम में यहाँ शामिल करते हैं। कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण बाल संसद रही। इस दौरान विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री, सदन के नेता, विपक्ष के नेता और अन्य सांसदों की भूमिका निभाते हुए संसद की कार्यवाही को प्रस्तुत किया। सरकार और विपक्ष की भूमिका निभाकर छात्रों ने लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को समझने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया। बाल संसद के दौरान शिक्षा, स्वच्छता, अनुशासन और सामाजिक मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा की गई। विद्यार्थियों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने विचार रखे, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। कार्यक्रम होते रहते हैं। तो अगला जो है वो आप देखने जा रहे हैं बाल संसद। इसमें एक बच्चों को इन्वॉल्व करके बताने की कोशिश की है कि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता कैसे है। तो आइए आनंद उठाइए बाल संसद का। जम्मू से चुनी गई लोकसभा मेंबर श्रेयांशी शर्मा को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ, वो आए और शपथ लें। मैं श्रेयांशी शर्मा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने जा रही हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। अर्शप्रीत कौर से जो जम्मू रजौरी पुंछ से चुन के आई है, वो आए और मैं अर्शप्रीत कौर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने जा रही हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। शुरू करते हैं सवाल नंबर 101 राबिया कौसर। थैंक यू स्पीकर मैडम। मैं रेलवे मिनिस्टर से जानना चाहती हूँ कि जम्मू पुंछ के लोगों की पुरानी मांग जम्मू पुंछ रेलवे लाइन पर अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है। सरकार ने इस बजट में जम्मू पुंछ रेलवे लाइन के लिए क्या कुछ पैसा रखा है? ऑनरेबल मेंबर द्वारा उठाए गए मसले बहुत जरूरी हैं और सरकार इसके लिए बहुत संजीदा है। सरकार ने जम्मू पुंछ रेलवे लाइन के सर्वे के लिए तकरीबन 26 करोड़ रुपया मंजूर किया है। जम्मू पुंछ रेलवे लाइन तकरीबन 190 किलोमीटर प्रपोज है। इसके बन जाने से रजौरी पुंछ बॉर्डर इलाके के लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा। थैंक यू स्पीकर मैडम। मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 में ऐसा क्या खास है जो 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में सहाय सिद्ध होगी। थैंक यू स्पीकर मैडम। यह सरकार शिक्षा के लिए बहुत संजीदा है। नई शिक्षा नीति के तहत अब 3 साल का बच्चा भी सरकारी स्कूल में प्री प्राइमरी में एडमिशन ले सकता है, जिसमें किंडरगार्टन के तहत अब सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। ECC और FLN जैसी नई स्कीमें भी शुरू की गई हैं, जिनके तहत बच्चों की बुनियाद मजबूत होगी। अब स्कूलों में 6th क्लास से ही वोकेशनल कोर्स भी शुरू किए गए हैं, जबकि 9वीं और 10वीं कक्षाओं में पहले से ही एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, प्लम्बिंग, ब्यूटी पार्लर जैसे कोर्स पहले से ही शुरू किए गए हैं। तैयब रशीद। थैंक यू स्पीकर मैडम। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स स्टेडियम्स की हालत बहुत खराब है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के नाम पर टूटे फूटे मैदान हैं। अच्छे खिलाड़ी की तरबियत के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए का खर्च देखा जाता है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। अच्छे खिलाड़ियों की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। सिफारिशी लोगों को मौका फराहम किया जाता है। सरकार अपनी पॉलिसी क्लियर करे। सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से नौजवान नशे की ओर जा रहे हैं, यही खतरे की घंटी है। शुक्रिया। माननीय खेल मंत्री जी। थैंक यू स्पीकर मैडम। आज हमारी सरकार भारत को खेलों के मैदान में दुनिया के 10 बड़े देशों में शामिल करने के लिए खास कोशिश कर रही है। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत स्पोर्ट्स को तालीम के साथ जोड़ा जा रहा है। आज खेलो इंडिया के तहत लाखों उम्दा खिलाड़ी देश के दूर दराज इलाकों से सामने आ रहे हैं। आज हर गांव में खेल का मैदान और बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके लिए 2026-2027 के बजट में 3,794 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी बॉर्डर इलाकों की सड़कें खराब मौसम में ज्यादातर बंद हो जाती हैं। आज भी लोगों को मीलों पैदल चलना पड़ता है। जम्मू पुंछ रोड का काम भी बहुत धीमी गति से चल रहा है। क्या सरकार बताएगी पुंछ राजौरी की सड़क की हालत कैसे ठीक होगी और दूसरा टनल कब तक तैयार होगा? गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में सड़कों का जाल बिछाने की प्लानिंग की है ताकि सभी गांव को शहरों से जोड़ा जा सके। जम्मू पुंछ सड़क का काम तेजी से चल रहा है। इस पर 4 टनल भी बनाए जा रहे हैं ताकि जम्मू पुंछ का सफर आसान बनाया जा सके। सभापति जी, मुगल रोड को भी ऑल वेदर बनाया जा रहा है। इस पर एक टनल बनाई जा रही है जिस पर कुल 10,637 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं जोजिला टनल के लिए 3,320 करोड़ रुपए और 4 लेन फ्लाईओवर के लिए 700 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार हो रहे हैं। कहीं से भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। ना ही प्राइवेट जॉब, ना ही प्राइवेट बिजनेस स्कोप नजर आ रहा है। गरीब अमीर व्यापारी अपना व्यापार बंद करने का सोच रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वो सदन को बताएगी आखिर नौजवान करे तो क्या करे। माननीय गृह मंत्री जी। धन्यवाद स्पीकर मैडम, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि बढ़ती हुई बेरोजगारी के मसले को लेकर हमारी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। स्किल इंडिया और कौशल विकास जैसे कई कार्य शुरू किए गए हैं ताकि नौजवान अपना काम खुद शुरू कर सकें। अब तक लोन मुद्रा स्कीम के तहत करोड़ों नौजवान अपना काम खुद शुरू कर सके हैं। विभिन्न विभागों में पड़ी खाली पोस्टों को भी जल्द भरा जा रहा है। धन्यवाद। नंबर 106 साहिबा कौसर। थैंक यू स्पीकर मैडम। मैं जानना चाहती हूँ हेल्थ सेक्टर में सरकार क्या कर रही है। आज भी दूर दराज के लोगों को अपने इलाज के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है। थैंक यू। शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरकार ने देश भर में बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं ताकि इलाज को मुफ्त और आसान बनाया जा सके। मौजूदा सरकार ने पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर में नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं। वहीं 2 एम्स भी बनकर तैयार हैं ताकि इलाज को मुफ्त और नई तकनीक के साथ किया जा सके। जम्मू के अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, कठुआ, डोडा और राजौरी में भी जीएमसी बनकर तैयार है। इस मौके पर स्कूल प्रशासन की ओर से सेना की दुर्गा बटालियन का भी विशेष धन्यवाद किया गया, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। द माइक स्टोरी के लिए अंश बाली की रिपोर्ट। उन्होंने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया, इस प्रोग्राम में ऑनर दिया, क्योंकि पुंछ में रहते हुए भी इस इलाके में कभी आई नहीं थी। तो आज मुझे इसी बहाने में इधर आने का मौका मिला, जो बिल्कुल ही बॉर्डर के बिल्कुल साइड पे एरिया है और इतना अच्छा यहाँ पर स्कूल और उसका माहौल दोनों बेस्ट हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैंने देखा बहुत ही अच्छा यहाँ इन्होंने बनाया हुआ है और जो यहाँ इस स्कूल की परफॉर्मेंस है वो अभी हमने यहाँ देखी कि बच्चों के रिजल्ट्स भी कितने अच्छे हैं और बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। कितना टैलेंट है बच्चों में, सिर्फ उनको एक स्टेज चाहिए होता है नर्चर करने के लिए, शोकेस करने के लिए। तो यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही एफिशिएंट, टैलेंटेड, डेडिकेटेड स्टाफ है और खास करके दर्शन भारती जी, जो कि सिर्फ इस इंस्टीट्यूशन के ही नहीं बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसी पर्सनैलिटी है, मल्टी टैलेंटेड, जो हर एक तरह की एक्टिव को परफॉर्म करने में पीछे नहीं रहे। एफिशिएंट बच्चे आपके पास हैं और इतने एफिशिएंट बच्चों को निखारने वाला आपका स्टाफ, क्योंकि बच्चे जो हैं ये हमारे पास एक जस्ट क्ले की तरह है और हमें ये टैलेंट होना चाहिए कि हाउ इंटेलिजेंटली, हाउ स्किलफुली वी मोल्ड देम टू अ वेरी ब्यूटीफुल, उसके ब्यूटीफुली उसको हम निखारते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक बच्चा था तो ये उसने यहाँ पे एक्टिंग की है,
नुक्कड़ नाटक में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि दर्शन भारती सर ये प्रोग्राम्स करते रहते हैं, कि इस बच्चे को इस गांव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, कि वो ये सिविल सोसाइटी में ये मैसेजेस, ये अवेयरनेस स्टाफ के साथ जाके करे, क्योंकि इस लेवल के बच्चे जो हैं, इस एज के बच्चे जो है, दे आर लाइकली टू फॉल ऑन दिस न्यूसेंस। जो हमारे लिए ये ड्रग जो है, ये बहुत एक बीमारी बन गई है, कि जिसमें छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। मदर हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा मौसा कोई भी हो, अगर इस लत में पड़ चुके हैं, कोई भी नशा करते हैं, तो उनको समझाएं कि ये बहुत हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए। तो आप लोगों ने खुद को तो बचाना ही है, समाज में आपके जो साथी हैं उनको भी कहना है कि ये चीज अच्छी नहीं होती। On behalf of our school, government high school, Dagwar, Maldiana, the PM Shri School, thank you for all coming for here. Honorable guests, our students were most excited and delightful to perform before all of you. I congratulate the students. ये जो आज हमारा सीमावर्ती गांव है, इसमें जो हाई स्कूल PM श्री हाई स्कूल दिगवार है, यहाँ पर हम लोगों ने एक एनुअल डे टाइप यहाँ एक प्रोग्राम किया है, एनुअल स्पोर्ट्स डे और एनुअल डे। इसका मेन मोटिव यही था कि हम पिछले साल हम लोगों ने क्या क्या अचीव किया है, उस अचीवमेंट को जो पेरेंट्स आते हैं उनको दिखाना, बच्चों को फैसिलिटेट करना। हमारे स्कूल के 8 डिस्टिंक्शंस आई हैं और 38 फर्स्ट पोजीशंस आई हैं। तो जो जो हमारी अचीवमेंट है उसको भी बच्चों के पेरेंट्स के सामने दिखाना और बच्चे उसको फैसिलिटेट करें। और साथ ही साथ जैसे नुक्कड़ नाटक बच्चों ने किया नशा मुक्त अभियान का, साथ ही साथ बच्चों ने बाल संसद का आपको प्ले करके दिखाया। तो ये अलग अलग एक आर्मी का स्किट करके दिखाया। तो अलग अलग सोशल इश्यूज के ऊपर बच्चों को एजुकेट करना इस जो है बाल संसद का या इस एनुअल डे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। तो बच्चों ने खूब बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया और बड़ी बात है कि सेना ने इसमें सहयोग किया और पेरेंट्स ने भी बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो क्या मैसेज एक ही है कि बच्चों के लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। आज हर फील्ड में जो है, अगर कोई भी अच्छा कलाकार बच्चा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है, तो उसके लिए रास्ते सभी खुले हैं। तो अलग अलग स्किट के या अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश की गई है कि अगर वो मेहनत करते हैं तो वो ज़रूर सफल होंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दिगवार PM श्री, इसके अंदर हमने एनुअल डे कम स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया है। इसका मकसद ही यही है कि हम बच्चों के पेरेंट्स और आवाम साथ में हम सब टीचर्स और जितने भी यहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सब मिलजुल कर हमारा जो मकसद है वो बच्चों तक यही पहुँचाना है कि एक हमने ड्रामे के थ्रू, एक नाटक के थ्रू हमने मैसेज किया है कि नशा मुक्त भारत जो है वो अभियान चल रहा है, 100 डेज़ का है वो। उसके अंदर ये एक हमने एक स्किट के तौर पर इसको मैसेज बच्चों तक पहुंचाया। हमारी कोशिश यही है कि हम कुछ ऐसे कार्यक्रम करें जिससे बच्चे के अंदर ये नशे की नफ़रत पैदा हो और बच्चा इससे दूर हो जाए। उसके साथ हमने बच्चों को परफॉर्मेंस के लिए हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चों का अभी 25-26 का सेशन का रिज़ल्ट एकेडमिक हुआ, उसमें हमारी 8 डिस्टिंक्शंस रही हैं और 38 पोजीशन फर्स्ट पोजीशन रही है। उनको हमने बच्चों को ऑनर्स के तौर पर उन बच्चों को हौसला अफजाई के लिए उन्हें सर्टिफिकेट और मेडल्स प्रोवाइड किए हैं ताकि बच्चा इससे खुश होकर आगे और बच्चों को भी मौका मिले कि हमें भी इतना अच्छा करना चाहिए, मेहनत करें ताकि हम भी इसके मुस्तहिक बने। हमारा मैसेज यही था। यही मैसेज सबसे ज़्यादा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर अच्छे से अच्छा जो है स्टाफ है और करीम है। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों को दाखिल करवाएं और अपनी तालीम बच्चे हासिल करें, क्योंकि हर किस्म की एक्टिविटी है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा हम पर एक एहसान भी है, बहुत बड़ा खर्चा भी कर रही है गवर्नमेंट की ताकि बच्चे इससे जुड़े, गवर्नमेंट स्कूलों की हालात अच्छे बने। तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं है, दिन से दिन हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे से तरक्की कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हम सभी इसी तरह अपना हार्ड वर्क रखेंगे, अपना कोऑपरेशन रखेंगे, सिविल सोसाइटी साथ रहेगी, पेरेंट्स साथ मिल के चले। इंशाल्लाह ऐसा नहीं कि हमारा स्कूल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, हम स्टेट लेवल पर भी, हम UT लेवल पर भी अपने स्कूल को ले जा सकते हैं। हमारी सब
गवर्नमेंट स्कूल से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी स्टाफ मेंबर से उनके पेरेंट्स बच्चों के स्कूल के अंदर बच्चों को दाखिल करवाएं, उनको PTM में आएँ और बच्चों के साथ जुड़े। यही हमारा मैसेज है, यही हमारा मकसद है।